नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 16 है ये, जिसमें हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण जो सवालों की चर्चा करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए एक पैटर्न है कि किस तरीके से सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वह है, आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक घमंड करना या फिर क्या, अभिमान करना। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के साथ ही साथ पहले आप इस पेपर को हल भी कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा जो सवाल है आज का वह है, पारितोषिक का समानार्थी शब्द बताइए। तो पारितोषिक का समानार्थी जो शब्द होता है वह होता है पुरस्कार, प्राइज, सम्मान, इनाम, उपहार। ये सब क्या होते हैं, पारितोषिक के समानार्थी होते हैं। ठीक है, फिर है अगला हमारा, कैवल्य का पर्यायवाची बताइए। तो कैवल्य का जो पर्यायवाची होता है वह होता है हमारा निर्वाण। ठीक है, कैवल्य के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, परमधाम, परमपद, ये सब क्या होते हैं, हमारे कैवल्य के पर्यायवाची होते हैं। जैसे केशव है, केशव का जो पर्यायवाची है वह किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। प्रीति, ये प्रेम का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, वैसे ही निर्वाण क्या है, कैवल्य का पर्यायवाची है। दंड जो है किसका है, सजा का पर्यायवाची है। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे को। तो अगला जो सवाल है हमारा वह है, कुबेर का पर्यायवाची बताइए। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होते हैं वह होते हैं हमारे धनप, सॉरी, पक्षराज। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही होगा आंसर। ठीक है, किन्नरपति, किन्नर, नरेश, यशराज, धनाधिप, धनराज, ये सब क्या होते हैं, कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला सवाल, जो समान ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो समान ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है हमारा असम। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहा जाता है अतुल्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहा जाता है अद्वितीय। ठीक है, पर जो समान ना हो उसके लिए एक शब्द होता है हमारा असम। फिर है अगला सवाल, संतोष से बढ़ के सुख नहीं, वाक्यांश का प्रकार बताइए। तो ये जो वाक्य का प्रकार बताना है यहाँ हमने, तो वाक्य के प्रकार में ये क्या है, हमारा सरल वाक्य। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, सही है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये सरल वाक्य है। फिर है अगला सवाल, लोकेश में कौन सी संधि होती है। तो लोकेश का जो संधि विग्रह होगा वह होगा लोक, धन, ईस। तो इसमें जो पहले पद का अंतिम वर्ण है वह है अ, और जो दूसरे पद का प्रथम वर्ण है वह है क्या, ई, और इससे बन रहा है हमारा ए। तो ए ओ अर, ए ओ और अर जहाँ पे बनता है हमारा, वह कौन सी संधि होती है, गुण संधि। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कौन सा, ए। फिर है अगला, विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में हमने क्या बताना है, समास बताना है विद्यार्थी शब्द में। तो विद्यार्थी शब्द में जो समास होगा वह होगा पुरुषवाचक। अगर पुरुषवाचक की बात करें तो इसमें जो होगा हमारा वह होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, विद्या का अर्थी। ठीक है, इसका वो तोड़ने पर हमें क्या बनेगा, विद्या का अर्थी। तो जहाँ पे का चिन्ह आता है वह कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी पुरुषवाचक समास। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है अगला, यामा किस की रचना है। तो यामा जो रचना है वह महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। अगला सवाल है, ये हमारा हिंदी साहित्य से लिया गया है, और हिंदी साहित्य के भी 2 से 3 सवाल जो यूकेपीएससी है वहाँ से हमेशा बनते हैं, और यूके ट्रिपल एस भी जो हमारा साहित्य पोर्शन है यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछता है। तो जो मुख्य हमारे रचयिता हैं उनकी आपको क्या करनी पड़ेंगी, रचनाएं याद करनी पड़ेंगी। तो अगला सवाल है हमारा, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। तो कुकुरमुत्ता है हमारा निराला जी की रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या है, कुकुरमुत्ता रचना है।
अगला 11वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल के कवि नहीं है। देखिए, जो हमने साहित्य पोर्शन है उसको 3 या 4 भागों में बांटा है, जिसमें हमारा आदिकाल आ जाता है, वीर गाथा काल आ जाता है, भक्ति काल आ जाता है और आधुनिक काल आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारे 4 भागों में विभाजित है। कहीं पे आपको 3 भाग भी दिखेंगे। तो उसी में से हमारा क्या पूछा गया है, वीर गाथा काल के कवि नहीं है, और हर किसी काल के कवि को अलग अलग तरीके से बांटा है, अलग अलग कालों में। ठीक है, तो वीर गाथा काल के जो कवि नहीं है इसमें वह है दादू दयाल। दादू दयाल हमारे भक्ति काल के क्या हैं, कवि हैं। ठीक है, इनका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वह क्या है, भक्ति काल का है। और बाकी सभी देखेंगे, चंदवरदाई, जगनीक और नल्ले सिंह, ये सब किस काल के हैं, वीर गाथा काल के हैं। फिर है अगला सवाल, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेज जो है फारसी या अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, सबसे पहले फारसी लोगों ने ही जो आंग्ल लोग थे उनको क्या कहा था, अंग्रेज कहा था। तो ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, या फिर क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। अगर बात करें अंग्रेज को संस्कृत भाषा का शब्द में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता था आंग्ल। ठीक है, संस्कृत में जो अंग्रेज के लिए प्रयोग किया गया शब्द था वह था आंग्ल। अगला सवाल है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग होता है वह होता है अधि। ठीक है, अधि शब्द से क्या बना है, हमारा अध्यक्ष बना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय 2 प्रकार हैं हिंदी में, इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा परीक्षा में आते ही आते हैं। अगला सवाल है, सरकार शिक्षा के लिए अनुदान देती है में कारक बताइए। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कारक पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह क्या है, के लिए। तो कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग किस में किया जाता है, संप्रदान के लिए। ठीक है, कर्ता, जैसे कर्ता कारक है तो कर्ता के लिए होता है, सॉरी कर्ता ने होता है, कर्म को संबंध काके की रारेरी, पर संप्रदान के लिए क्या उपयोग किया जाता है, के लिए। और इस वाक्य में के लिए जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला सवाल है, कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना। हिंदी भाषा में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है। देखिए, हिंदी भाषा में जो प्रत्यय हैं उसमें से एक कृत प्रत्यय भी होता है, प्रत्यय का एक भाग है कृत प्रत्यय। तो आखिरकार कृत प्रत्यय होता क्या है, जो क्या कहते हैं, हमारा धातु शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, धातु शब्द होगा पहले और उसके बाद अंत में कौन जो प्रत्यय लगेंगे उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय। और हिंदी में जो इनकी संख्या है वह है 28, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनको हम क्या एक से 2 टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनको तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं कहूँ मलयज, ठीक है, मलयज को मलय धन जौ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इस जौ से कन्फ्यूजन करेंगे कि इस जौ का कोई अर्थ नहीं होता है, पर जौ का अर्थ होता है हमारा कीचड़। ठीक है, अब इस जौ का भी अर्थ है और इस मलय का भी अर्थ है। तो यानी कि हमने जो ये शब्द है मलयज, इसको 2 भागों में तोड़ा और दोनों भागों का ही एक शाब्दिक अर्थ निकला, तो उसको क्या कहते हैं, हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जलज का भी है, जल धन जौ। ठीक है, पानी और जौ मतलब कि कीचड़। ठीक है, और वैसे ही पंकज में भी है, पंक प्लस जौ, जौ का भी अपना अर्थ है और पंक का भी अपना अर्थ है। पर वैभव क्या है, एक रूढ़ शब्द है वैभव। ठीक है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ूं, वैभ धन वो। वैभ का कोई अर्थ नहीं है और वो का भी कोई अर्थ नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द जो टूटने पर निरर्थक हो जाता है उसको कहा जाता है रूढ़ शब्द। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, जो सुना ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो सुना ना गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अश्रव्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, सतदल का पर्यायवाची बताइए। तो सतदल जो होता है वह पर्यायवाची होता है कमल का। कमल का जो अन्य पर्यायवाची होते हैं नीरज, सरोज, जलज। ठीक है, और
सतदल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के। यानी कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो झंझा का विलोम शब्द हमारा अंतिम आज की वीडियो का सवाल है। तो झंझा का विलोम शब्द होता है तूफान। ठीक, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण सवाल हिंदी प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरीके से लगी और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो आपके भाई बहन या परिवार में तैयारी कर रहे हैं उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।